कुछ अधिकारियों के मैडमों के भी कपड़े धुलने पड़ते थे, उनके बच्चों के भी कपड़े धुलवाए जाते जी थे जी जी भारतीय सेना में। जी जी आप कह रहे हैं कि अपग्रेडिंग कोर्स में आपसे कपड़े धुलाया जा रहा है। आप कह रहे हैं अपग्रेडिंग कोर्स में सीनियर अधिकारियों के धर्म पत्नी का कपड़ा धुलवाया जा रहा है, उनके बच्चों को देखभाल करने के लिए कहा जा रहा है। मेरी सामान, मेरा मोबाइल फोन सब वहीं छीन के पड़ा हुआ है, खाली मेरे पास यही ड्रेस ही है। आप लोग अगर देखिए, इसको समझाइए, नहीं तो सुलझा सकते हैं तो सुलझाइए, नहीं तो मैं तो आत्महत्या कर लूंगा और आप लोगों के नाम पे लेटर लिख के मैं आत्महत्या कर लूंगा। अभी हमारे साथ आप अपने स्क्रीन में जिस फौजी को देख रहे हैं, ये 12 CSR के सिग्नलमैन हरिंदर यादव जी हैं और ये तमाम गंभीर आरोप भारतीय सेना के ऊपर लगा रहे हैं। इनका कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जो सेना के प्रशिक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। और सबसे पहला सवाल आपसे होगा, आपने तमाम जो है आरोप लगा दिया है भारतीय सेना के ऊपर, उस भारतीय सेना के ऊपर जिस भारतीय सेना का नाम लेते हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, उस भारतीय सेना के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ इस तरीके से हो रहा है। क्या कुछ हो रहा है, जरा बताइए पूरा विस्तार से। पहले तो मैं सभी को राम राम करता हूं अपने तरफ से और अपने भारतीय सेना के जवानों की तरफ से। जैसा कि आप जो कह रहे हैं कि मैं भारतीय सेना के ऊपर आरोप लगा रहा हूं, ये भारतीय सेना के ऊपर नहीं, भारतीय सेना के उन अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा रहा हूं जो अधिकारी उस तरह से भ्रष्ट हैं, जो ऐसी चीजें कराते हैं जघन्य, जो मतलब मैक्सिमम मेरा तो ये मानना है कि कुछ तो जैसे वो संस्था ऐसी बनी हुई है। जो अधिकारी आपको जो है एक जवान बनाता है, जो अधिकारी आपके अंदर वो अनुशासन की भावना सिखाता है, जो अधिकारी आपको जो है एक नॉर्मल इंसान से आपको सैनिक बना देता है, उस अधिकारी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं और वो भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। जी 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 मैं ये आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि जो चीजें, जो सही चीजें, जो जैसे हमारी सिखलाई है, मेरा मेन आरोप यही है कि जो हमारी सिखलाई है, कम से कम जो प्रशिक्षण जो हमको मिलता है, जिसके लिए हमें मतलब जिसका नमक खाते हैं, जिसकी रोटी खाते हैं, उन चीजों के लिए जब जिस दिन हमें जरूरत पड़ेगी हमारे देश को हमारी, तो हम उस दिन क्या कहेंगे कि हम कहीं अधिकारी के घर में बड्डी ड्यूटी जाते थे, कहीं हम उसके घर में सहायक जाते थे। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने अधिकारी को बताया था। क्या दिक्कत हो रहा था? दिक्कत वहाँ पे यही हो रहा था कि वहाँ पे अधिकारियों के घर पे जाना पड़ता था, उनके काम करने पड़ते थे, घास से घास काटनी पड़ती थी, झाड़ू पोछा करने पड़ते थे, उनके कुत्ते घुमाने पड़ते थे, यहाँ तक कि कुछ अधिकारियों के मैडमों के भी कपड़े धुलने पड़ते थे, उनके बच्चों के भी कपड़े धुलवाए जाते थे। जी जी भारतीय सेना में। जी 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 अच्छा, ये बात करें तो इसके लिए जो है बाकायदे एक जो है ट्रेडमैन वाले होते हैं, जो जिनका जो है तमाम वर्गीकृत होता है। माली है तो सेना में उसका अलग जो है ड्यूटी होता है, अब बार्बर है, धोबी है, नाई है, तमाम सबका काम है। तो उन सब का काम एक सिग्नलमैन से क्यों कराया जा रहा है? अभी वही तो हमें उन अधिकारियों से वो सवाल होना चाहिए, हमसे वो सवाल होने पे मैं क्या बता सकता हूँ। मैं तो जब अधिकारी को बताया, जो हमारे कर्नल बेलू मुरुगन साहब थे 40TR के, जब मैंने उनको बताया तो उनका सीधा ये जवाब आया कि तेरी रैंक क्या है, तू सिपाही है ना, तो सिपाही का काम तेरी औकात पता नहीं तुझे? कौन बोला ऐसा? एक कर्नल बेलू मुरुगन जी ने बोला था, जो हमारे वहाँ के 40TR के कमान अधिकारी थे, जिनके नजरों में देख रेख में वो ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था। आप ज्वाइन कब हुए थे भारतीय सेना में? मैं 2015 में हुआ था, मेरी पहली पोस्टिंग गोवा हुई थी। मैंने वहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग किया, उसके बाद हम यहाँ पे आए, क्या बोलते हैं, अपना जबलपुर में। फिर वहाँ पे हमने अपना ट्रेनिंग किया, लगभग तकरीबन 2.5 साल का, यानी 72 वीक का। फिर उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश हुई थी, वहाँ पे बॉर्डर इलाके में, चाइना बॉर्डर के पास तवांग जो वहाँ पे है, वहाँ पे हम गए थे 5 MDSR के माध्यम से, 190 माउंटेन ब्रिगेड सिग्नल कंपनी में गए थे। वहाँ पे हमने काम किया, वहाँ पे हमने पूरा बखूबी ट्रेड वर्क किया, उसकी हमारे पास फोटो क्लिप भी हैं। और वहाँ पे से उसके बाद जब हमारी ये जो पोस्टिंग हुई, दूसरी पोस्टिंग, ये पोस्टिंग हमारी हुई है 12 CSR में। 12 CSR में जो है राजस्थान, जोधपुर राजस्थान, 12 CSR में ये जिनकी दूसरी पोस्टिंग होती है। और ये 24 सितंबर 2022 को अपग्रेडिंग कोर्स करने के लिए 4TTR जबलपुर जाते हैं। मैं सही कह रहा हूं? 4TTR जबलपुर जाते हैं, जहां इनका अपग्रेडिंग कोर्स होता है। यानी कि कहा जाता है, सेना के लिए एक धारणा है कि जब सेना का जवान फील्ड पर पसीना बहाता है तो कहा जाता है कि युद्ध में खून कम बहता है। यानी कि उसको पूरी तरीके से अपग्रेड किया जाता है, सैनिक को तपाया जाता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है। तो आप कह रहे हैं कि अपग्रेडिंग कोर्स में आपसे कपड़े धुलाया जा रहा है, आप कह रहे हैं अपग्रेडिंग कोर्स में सीनियर अधिकारियों के जो है धर्मपत्नी का कपड़ा
धुलवाया जा रहा है, उनके बच्चों को देखभाल करने के लिए कहा जा रहा है, ये सच बात है? जी जी, जैसा कि आपने कहा कि प्रशिक्षण में बहाया हुआ पसीना युद्ध में खून बचाता है। जी, ये हमारा जो मेन मोटो यही है कि हम जिसके लिए मतलब जो जिस लिए हम पल रहे हैं, जिस लिए हमें गवर्नमेंट पाल रही है, क्योंकि हम कल जब हमारे देश को हमारी ज़रूरत हो तो हम उसके लिए काम आए। हम उस दिन ये ना कहें कि नहीं सर हम तो बड्डी ड्यूटी जाते थे, हम तो सहायक जाते थे, हम उस अधिकारी के घर में जाके वहाँ पे हमने ये कार्य किया था, जिससे आज भारतीय सेना की करीबन मेरा जहाँ तक मैंने जो पिछले 7 सालों में देखा है, मेरा मानना है कि 40 से 50% फौज को ये अधिकारी सिर्फ अपनी सहायक ड्यूटी से लेके अपने वो रोजमर्रा के कार्यों में 40 से 50% फौज को लगा रखे। जवान जो है रोजमर्रा का कार्य करेगा तो वो सीखेगा क्या? आपका काम है, आप सिग्नल मैन हैं, क्या काम होता है आपका? हमारा काम ये होता है, जैसे हम सिविल में मीडिया कनेक्टिविटी, मोबाइल के नेटवर्क को जैसे हम जोड़ के रखते हैं जो सिविल में, ऐसे ही सेम हमारा कार्य होता है फौज में की कनेक्टिविटी को जोड़ना। यानी सेम सिस्टम जो हमारा वहाँ पे है, जो सिविल में ये सब करते हैं ये लोग, यहाँ के ऑपरेटर मैकेनिक, वही सेम काम हमारा वहाँ पे है। और मैं उसका टीटीसी ट्रेड का मैं मैकेनिक हूँ। तो आपके साथ कपड़ा धुलवाया जा रहा है, जब आप विरोध करते हैं तो क्या होता है? तो हमें वही तो बताया, जब मैं इन चीज़ों को बताया अधिकारी को, वहाँ के कर्नल बेलू मुरुगन साहब को, तो उन्होंने सीधा ये हमें धमकियाँ दी, बोला तेरी रैंक क्या है, तू अपनी औकात भूल गया है। मैं उन्हें बोला नहीं सर मैं औकात नहीं भूला हूँ। बोले हाँ तो तेरा मुंह क्यों खुल रहा है, तू प्रधानमंत्री का लड़का है, तू मुख्यमंत्री का लड़का है, तू किसी IPS के घर का है, किसी IAS के घर का है, कौन तेरे घर में कौन MLA विधायक का लड़का है? बोला सर ऐसा कोई नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा था कि जो हमारी जो सिखलाई है कम से कम वो तो होनी चाहिए। जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं, 6 महीने का हमारा कोर्स के लिए भेजा जाता है हमें, 6 महीने अपग्रेडिंग कोर्स, ये चीज़ें कि ये कराई जाएंगी जिसमें पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाइयाँ होती हैं, सारी सिस्टम पूरे विषय इंग्लिश, पूरे सब्जेक्ट जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। पहली बात हम यहाँ से हिंदी मीडियम से पढ़ के जाते हैं, UP बोर्ड से पढ़ के जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वो तो हमें इंग्लिश समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ पे जब हमें टाइम नहीं दिया जाएगा तो हम उन चीज़ों को कैसे करेंगे, कैसे उनका सामना करेंगे? भारतीय सेना के जवान हैं हरेंद्र यादव जी, और ये जो है अपग्रेडिंग कोर्स के लिए जाते हैं, यानी प्रशिक्षण के लिए जब जाते हैं फोर्ट TTR जबलपुर में, तो इनका आरोप है कि जो है वहाँ पर प्रशिक्षण ना करा के इनको अतिरिक्त कार्य कराया जाता है। और ये लेटर भी ये लिखे हैं, और जो है अपने जो है कमान अधिकारी को भी लिखे हैं, और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भी लिखे हैं, प्रधानमंत्री जी को भी लिखे हैं, रक्षा मंत्री जी को भी लिखे हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी लिखे हैं, राहुल गांधी जी को भी लिखे हैं, और जो है अपने जो है लेफ्टिनेंट जनरल को भी लिखे हैं, और जो है सेना के जो जनरल हैं मनोज पांडे सर को भी लिखे हैं। और ये अभी इनके साथ है, और ये इनका जो है कुछ फोटो वगैरह है, जो फोटो है, और जो है इनका प्रशंसा पत्र है जो 12 कोर सिग्नल रेजिमेंट का है, और प्रशंसा पत्र के तौर पे जो है नंबर वगैरह है, और इनका नाम पूरा लिखा हुआ है। प्रशंसा पत्र भी अभी ये जुलाई में ही दिया गया है, लेकिन इन चीज़ों का जब मैं विरोध किया था, क्योंकि जैसे कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे एक वहाँ पे ऑडिट कटिंग ली जाती है, ऑडिटर आते हैं, जैसे जो फौज में जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे गैस, डीजल, जो भी मतलब जो चीज़ें बाहर से आती हैं, सब्जी, राशन वगैरह, ये सब जो चीज़ें आती हैं, तो उन सब चीज़ों का ऑडिट होता है। तो ऑडिट जो होता है तो उसकी कटिंग, जैसे जो ऑडिटर आते हैं वो लोग जब चेक करते हैं तो उसमें जो खामियां बेसियां होती हैं, तो उसके लिए वो लोग उसकी जो रफा दफा जो चीज़ें होती हैं, तो उसमें उन लोगों का, अधिकारियों का पता नहीं क्या होता है, डील होती है। तो उसके लिए जो पैसे लेते हैं वो करीब, जैसे एक बार आते हैं तो 2.5-3 लाख समथिंग हमारे रेजिमेंट पे जो लग रहा था, हमारा जो मानना है, क्योंकि हमें जो वहाँ पे हमसे जो कटिंग ली गई थी, तो एक बार तो मैंने दे दिया था, क्योंकि ये बोला गया कि ये चीज़ें सबको देनी पड़ती है, सब दे रहे हैं तो तुम क्यों नहीं दोगे, तो हमने तो एक बार दे दिया। कितने लोग थे आपके साथ? हमारे साथ तो वहाँ पे तकरीबन 12 CSR की रेजिमेंट में हमारा जहाँ तक मानना है 400-500 लोग से कम इस समय नहीं होंगे। 400-500 लोग। अब सवाल आता है कि उन 400-500 लोगों में से अकेले हरेंद्र यादव से ही ये काम कराया जा रहा था, जो आप कह रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब ये आरोप लगाने के बाद भी सवाल आता है कि क्या ये जो गंभीर आरोप आप लगाए हैं या सही है, या ये सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद है, या सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरीके से किया गया है? क्योंकि
ये अभी इसका मतलब यदि इसका प्रमाण मांगा जाए तो आप कैसे देंगे इसका प्रमाण? इसका प्रमाण हमारे पास बहुत चीज़ें वीडियो में हैं, फोटो में हैं, और जो चीज़ें बता रहा हूँ वो क्लिप में मेरे पास कुछ प्रूफ भी पड़े हुए हैं। जैसे जो चरखे पेंट कराए जाते थे, जो हमसे तलवार घास कटवाई जाती थी, जो भेजा जाता था ग्रुप के साथ। कि घास कटवाया, चूंकि जो है एक सिग्नल मैन को भी जीडी का ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको जो है तमाम और काम कराया जाता है, उनको जो है उनका पीटी होता है, उनका जो फिजिकल टेस्ट होता है, जो भी ट्रेनिंग होता है वो भी एक हिस्सा होता है। क्या पता वो जो है आपके कार्य का वो एक हिस्सा रहा हो? नहीं, तो वही चीजें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कार्य का हिस्सा रेजिमेंट के अंदर हो सकता है, रेजिमेंट के बाहर जहाँ पे अधिकारी की फैमिलियाँ रहती हैं, जहाँ पे जेसीओज के बच्चे रहते हैं, फैमिलियाँ रहती हैं, वहाँ पे जाके जहाँ पे कि हमारा कोई जाना ही उचित नहीं है, वहाँ पे जाके घास काटना, अफसर मेस, अधिकारी मेस में जाके वहाँ पे चूना गेरू करना, वहाँ पे हमें गाड़ियों में भर के भूसों के जैसे जवानों को भेजा जाता है, और उनकी जो सिखलाई है उसमें एडम उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है कि आज 10 बंदे आपके स्क्वाड से एडम में जा रहे हैं, तो वहाँ पे पी भर दी जाती है। जब वहाँ से बंदों को भेजा जाता है तो वहाँ पे शो होना चाहिए ना कि बंदा जा रहा है, ये हमारी सिखलाई के लिए, ये भी हमारा कार्य है, तो वहाँ जा रहा है तो वहाँ पे शो होना चाहिए ना। वहाँ पे शो न करके वहाँ पे पी भर दिया जा रहा है कि हम क्लास में बराबर मेंटेन, मतलब हम डेली क्लास कर रहे हैं, और वहाँ पे और हमें वर्किंग के लिए भेजा जाता है। तो ये चीज़ें कैसे हो रही हैं? आखिर वहाँ पे तो किसी ना किसी की तो ड्यूटी नियुक्ति होगी, आखिर वहाँ ड्यूटी होती है ना। ड्यूटी तो मान लो वहाँ के जैसे पोस्टेड लोग हैं, वो लोग हैं, हम तो ट्रेनिंग करने, कोर्स करने गए हैं, तो वहाँ पे जो पोस्टेड लोग हैं वो उनका कार्य है। चलो ठीक है, अगर पोस्टेड लोगों से पूरा नहीं हो रहा है तो कुछ जवान जा सकते हैं, वो भी ट्रेनिंग के बाद बहुत सारी समय बचती है, उसमें कुछ जवान जा सकते हैं। ये डेली का कार्य है कि नहीं, सुबह 5 बजे उठते ही अंधेरे में ही तलवार लेके चल दो, मतलब 5 बजे। एक अधिकारी के लिए उसका जवान एक बच्चे से ज्यादा वो प्रेम करता है, और आप कह रहे हैं कि वो आपका शोषण कर रहा है। ये संभव कैसे है हरिंद्र यादव जी? तो समझ नहीं आ रहा कुछ। तो यही चीजें तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो चीजें जो मैं आरोप लगाया था, इसकी जांच के लिए जो मेरे साथ वो अधिकारी मार पिटाई करता है, मुझे जान से मारने तक का धमकियां देता है प्लान, जिसकी वजह से मैं जान बचाकर वहां से तार फाँद कर, मुझे गार्ड लगा के रखा गया था, किसी तरीके से मैं अपनी जान बचाकर वहां से तार फाँद कर अपने रेजिमेंट में पहुंचा। जो कि जब सारी घटनाएं जब चल रही थी तो मैंने अपने पूरे अधिकारियों को बताया था। है कि अकेले हरिंद्र यादव ही क्यों तार फाँद के गए, अकेले आप ही क्यों? हरिंद्र यादव ही जब बोल रहे थे, जब उन 700 लोगों के बीच में, 600-700 लोगों के बीच में हरिंद्र यादव एक सीओ को खड़े होकर दरबार में पॉइंट दिए थे कि सर ये चीजें गलत हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो फिर हरिंद्र यादव के साथ ही तो होगा कि और दूसरा 500 लोग हैं, 499 लोग सह रहे हैं, सिर्फ अकेले आप कैसे बोल रहे हैं? तो सर तो एक सवाल होगा। तो सवाल तो होगा। तो मैं सत्य के लिए मैं तो लड़ रहा था, मैं बोल रहा था सर जो चीजें हैं, मैं इसलिए बोल रहा था। वो लोग भी बोल रहे थे, वो लोग भी उससे परेशान है। बहुत लोग अभी मैसेज कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा यार भाई, तू बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत कम से कम हो सकता है तेरी वजह से हम लोगों को कुछ आराम मिल जाए। और कुछ लोग तो फोन करके कह भी रहे हैं कि जब से तू भाई यहाँ पे ये सब चीजें जो घटनाएं तेरे से घटी हैं, और जब से तू गया है तब से यहाँ पे चीजें बहुत बदल चुकी हैं, बहुत बदल चुकी हैं, और तेरे जाने से हम लोगों को, मतलब तेरे नाम पे यहाँ पे अभी आजकल मतलब चीज़ें बहुत अच्छे से स्मूथली, उतना तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बदल के अच्छी चल रही हैं। और जब उन चीज़ों के लिए जब मैं सवाल करता हूँ, यूनिट में जांच के लिए जब कई बार अप्रोच करता हूँ, बाद में यूनिट से जब कोई नहीं मिलता है कुछ, तो उसके बाद फिर मैं अपने रक्षा मंत्री महोदय जी को, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी को, और अपने सिग्नल कोर के अधिकारी महोदय जी को, जो मेन सिग्नल कोर के अधिकारी महोदय जी हैं उनको, उसके बाद अपने फिर से कमान अधिकारी सभी को भेजते हैं, कोई लेटर भेजता हूँ। लेकिन जब चीज़ें, जब कहीं से हमें कोई घटना का, मतलब उन सब चीज़ों के लिए लेकर कहीं से कोई बचाव सुझाव या जाँच के आदेश का, कोई न्याय का कोई फ़ोन नहीं आता है, तो एक बार जब उन्हीं अधिकारियों के खिलाफ मैं बोल के अपनी जान बचाकर, जब वापस मैं वहां से जान बचाकर अपनी यूनिट में गया, फिर इन सब अधिकारियों के खिलाफ मैं मानता हूं आपकी बात कि पानी में रह के मगर से जो है बैर नहीं किया जा सकता, ये बात मैं मानता हूं आपकी। लेकिन सवाल है, जब आप कह रहे हैं सुधार भी हो रहा है, अभी आपके दोस्त जो है फोन करके कह रहे हैं कि वहां सुधार हो रहा है, यदि सुधार हो रहा है तो और लोग भी आवाज उठाएं और भी सुधार हो जाएगा। तो यही तो चीजें हैं मिलिट्री में। आप कम्युनिटी, ये वो क्या बोलते हैं, जो ह्यूमिनिटी नहीं बना सकते, जो यूनियन होता है, यूनियन आप नहीं बना सकते। सबसे बड़ा तो ये चीज़ें हैं कि आप यूनियन नहीं बना सकते। अगर कोई बोलने वाला, पहले तो कोई बोलने वाला नहीं है भारतीय सेना। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये कोई आज से नहीं शुरू हुआ, हाँ, लेकिन थोड़ा ये चीज़ें बदली इसलिए कि जो पिछले 3 सालों में लगभग भर्तियाँ नहीं हुई,
तो अभी क्या है कि हम ही सिपाही ही रह गए, हमारे पीछे कोई आया नहीं। तो अभी 7 सालों तक, पहले क्या होता था, जैसे लोग आते थे तो महीने मतलब साल 2 साल तक लोग करते थे, उसके बाद उनके जूनियर आते थे तो वो लोग करने लगते थे, तो जैसे उनके ऊपर लोड थोड़ा कम हो जाता था, उसके बाद वो अपनी ड्यूटी करते थे, ये सब चीजें कम करना पड़ता था। अब जो है उसमें भी ये था कि जो चीजें नहीं करना चाहता, जो लड़ जाता था, उसे 1-2 बार पनिशमेंट दिया जाता था, फिर उसके बाद छोड़ दिया। जब वो जान जाते थे कि कितना भी पनिशमेंट खा लेगा, ड्यूटी कर लेगा, लेकिन ये नहीं जाएगा, तो उसे छोड़ दिया जाता था। लेकिन अभी आज की डेट में वो चीजें ये हो गई कि जवान पीछे सिपाही रहे ही नहीं, हम ही लोग रह गए। इसलिए ये चीजें हमारे ऊपर ज्यादा प्रताड़ना की जा रही है, जिसकी हमारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जो है गंभीर आरोप अपने जो है भारतीय सेना के उन अधिकारियों के ऊपर लगा रहे हैं जहां पर ये गए थे फोर्ट टीटीआर में, और फोर्ट टीटीआर जबलपुर में गए थे, तो उन अधिकारियों के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और निश्चित रूप से जब आपके आरोप को हम सुनते हैं तो जो है सवाल ढेर सारा मन में जन्म लेता है। अच्छा, एक सवाल अभी और भी आएगा, चूंकि आप जो है छुट्टी पर आए थे और छुट्टी पर आने के बाद घर से ही इस्तीफा भेज दिए हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि आपके इस्तीफे के बाद से कि आपको जो है कोर्ट मार्शल का डर सता रहा था, यानी कि जो आरोप आप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद था, उसका जांच होता और वो कोर्ट मार्शल में जब आपका कोर्ट मार्शल होता, उसकी डर से आप इस्तीफा भेज रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी कहेंगे। तो जी, ये जो घटनाएं सारी घटित हुई हैं, 24 सितंबर को मैं जब अपग्रेडिंग कोर्स करने गया हूं, 24 सितंबर अभी आप काउंट करेंगे तो आज क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है जी। तो 24 सितंबर जब आप काउंट करेंगे तो हमें लगता है मैक्सिमम 6-7 मंथ लगभग आएंगे। तो जब 6-7 मंथ आएंगे तो 24 सितंबर को तो घटनाएं नहीं घटी, 20 नवंबर को मेरे साथ मार पिटाई किया गया, मैं वहां से तार फांद कर जान बचाकर भागा। और कौन मार रहा था आपको? कर्नल भटनागर जी थे, वहाँ के फोर्ट टीटीआर जो वहाँ पे जो संस्था जबलपुर 1STC, उसके सेंटर एडजुटेंट दंडपाल महोदय कर्नल भटनागर साहब ने सीओ के ऑफिस में बंद करके मुझे 4-5 उनके अपने जो सहायक बड्डी जो जवान थे उनको ले करके, फर्स्ट क्लास सीओ कर्नल बेलू मुरुगन साहब बैठे थे ऑफिस में और कैमरे लगे हुए थे वहाँ पे। लेकिन जब ये मारते पीटते थे, जब कॉलर पकड़ते थे तो वो कैमरे को बंद करवाते थे, फर्स्ट क्लास विधिवत, क्योंकि उन्हीं का सब कुछ था। हमारे पास तो मैं अकेला था, कोई जवान भी हमारे तरफ से नहीं था, सारी वहाँ की सब लोग वही चीजें थी। उन 500 लोगों में से सिर्फ आपके साथ ही मार पिटाई हुई? बिल्कुल मेरे साथ, क्योंकि मैं उनको बोल रहा था, हर जगह पे मैंने बोला हूँ, इसलिए हमारे साथ हर जगह मैं टारगेट किया गया हूँ। मैं उन सब चीज़ों को अधिकारियों को भी बताया हूँ। उससे पहले जब ये सब घटनाएं घटित हो रही थी तो मैं अपने यूनिट के अधिकारी को, अपने कंपनी कमांडर महोदय को, अपने एडजुटेंट महोदय को ये चीज़ें सारी फ़ोन करके बताया, सर ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही हैं, आप लोग अगर देखिए इसको समझाइए, नहीं तो सुलझा सकते हैं तो सुलझाइए, नहीं तो मैं तो आत्महत्या कर लूँगा और आप लोगों के नाम पर लेटर लिख के मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। कौन? जो हमारे वहाँ के एडजुटेंट साहब थे, जो हमारी यूनिट के, जो हमारे कंपनी कमांडर सर थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, बोला ठीक है जो हो रहा है आप उसको पहले अधिकारियों का आप आदेश पालन करिए और यूनिट की इज्जत का ख्याल रखते हुए आपको जो करवाया जा रहा है आप करिए। होता है, थोड़ा बहुत चीज़ें जटिल होती हैं, होता है, आप उतना घबराइए मत, हम बात करेंगे, सीओ सर बात करेंगे। लेकिन हमारी पीड़ा को सबने नज़रअंदाज किया, किसी ने कोई बात नहीं किया, जिसकी वजह से वो मैटर बेरों को बेर गंभीर होता गया। ये लोग मुझे हर जगह टारगेट करते गए और लास्ट में सिचुएशन इतना बढ़ा कि इन लोगों ने मेरे साथ मार पिटाई किया। जो चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि ये आरोप मैं लगा के बस खाली ऐसा कोर्ट मार्शल के डर से, तो ऐसी कोई, जब ये 20 नवंबर की घटना, इतने दिन से क्यों जांच नहीं हुई? इतने दिन से इस पर कोई जांच नहीं हुई। कोई मुझे तो ये बोला गया, जब मैं बार बार पूछता, मुझे छुट्टियां भी नहीं भेजी जा रही थी, उसके भी हमारे पास, मैंने उस पर लिखा हूँ, मेंशन किया हूँ, वो चीज़ें हमारे पास हैं। तो फिर मैं तो खुद बोला कि सर इसका जांच होनी चाहिए, ये मैं लिख के दिया। लेकिन वो चीज़ें क्या बोले, पहले उधर से कुछ आने दो, पहले उधर से लेटर आने दो। आप जो है अपना इस्तीफा भेज चुके हैं? जी सुनिए, पहले उधर से लेटर आने दो, ये चीज़ें मुझे बताई गई, फिर मुझे छुट्टियां नहीं दी गई। फिर बाद में जब मैं, बिल्कुल सर कि मैं बहुत परेशान हूँ, घर पे समस्याएं हैं कुछ ज़्यादा, मुझे जाना है, कुछ ज़रूरी है, प्लस मैं लीव प्लान भी होता है, उस प्लान के हिसाब से जा रहा हूँ। तो हमारे ओसी महोदय, जो हमारे कंपनी कमांडर, वो तो छुट्टी दे दिए, लेकिन जो हमारी 2IC मैडम, उन्होंने मना कर दिया, बोला तू सोच रहा है कि तू फौज को बदल देगा, मेरी 3 पुश्ते फौज में हैं, तो तू फौज को बदलना चाह रहा है। तो ये बार बार ये चीज़ें लोग कहते रहे, बार बार वहाँ हमारे फोर्ट टीटीआर में भी लोगों ने हमें कहा, बोला तू फौज को बदलने की कोशिश कर रहा है, कोई कह रहा है कि मेरी 3 पुश्ते फौज में हैं, तू फौज को बदल देगा, तू सोच रहा है। तो ये बार बार मैं भी तो ये आरोप लगा रहा हूँ कि ये सवाल क्यों किया जा रहा है, तू फौज को बदल देगा, ऐसा क्या चीज़ें हैं फौज में, क्यों बदली जाए, मतलब ये कहा जाता है कि तू फौज को बदल देगा।
ये चीज़ें भी तो मैं भी तो आरोप और उन सब चीज़ों की जांच नहीं हुई। फिर बाद में जब मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मुझे ये छुट्टी भेजा गया बोल के, छुट्टी तो दी नहीं जा रही थी, और जब भेजा गया तो ये बोल के भेजा गया कि जैसे लेटर आएगा तुझे वापस रिकॉल किया जाएगा, तुझे यूनिट आना होगा, इस बेस पे तू छुट्टी जा सकता है। तो जब मैं उस बेस पे आया, तो मैं जब फिर मेरी छुट्टियाँ ख़त्म होती गई, मैं बाद में जब कॉल कर रहा हूँ, सर क्या हुआ, मैं आने वाला हूँ, मेरी सामान, मेरा मोबाइल फ़ोन सब वहीं छीन के पड़ा हुआ है, आप कुछ हुआ नहीं, कुछ जाँच, क्या मैं कैसे आऊँ, बस खाली मेरे पास यही ड्रेस ही है। तो उन्होंने ये बोला कि वो तो केस तो रफा दफा हो गई, उन्होंने तो कुछ भेजा नहीं, जाके अपना फ़ोन और सामान ले ले। तो फिर से मैंने यहाँ से लेटर लिखा सबको, अपनी यूनिट को लिखा, फिर अपने रक्षा मंत्री महोदय सबको लिखा, लेकिन जब कहीं से मुझे कोई सुझाव नहीं आया, तो मजबूरन मुझे, क्योंकि मैं एक बार जान बचा के उन्हीं अफसरों के खिलाफ बोल रहा हूँ जो सारे मिले हुए हैं, तो वो कैसे एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई, और मैं वहीं फिर जाऊँ, तो जब कहीं से कोई जब मुझे सुझाव देता तब तो मैं वहाँ जा सकता था फिर। इसलिए मजबूरन मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ा, और मैंने 12 तारीख को, जिस दिन मेरी छुट्टी ख़त्म हो रही थी, उस दिन मैंने अपना इस्तीफ़ा भेज दिया उनके व्हाट्सएप पे। और क्योंकि उस दिन शाम हो चुकी थी, तो मैं अगले दिन जस्ट रजिस्ट्री जाके कर दिया। ये सब चीज़ें फिर न्यूज़ वाले, मीडिया वाले भी आए थे, वही चीज़ें खबर में छपी। बहरहाल जो है अब इन्होंने जो है अपना त्याग पत्र सेना को भेज दिया है। सेना के जो है कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करना हमारा जो है धर्म नहीं है, और हम करते भी नहीं हैं, लेकिन सवाल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मसला है कि यदि इस तरीके से प्रशिक्षण के नाम पर जवानों को इस प्रकार से जो है कार्य कराया जाएगा, और कहीं ना कहीं इस तरीके से यदि होता रहेगा तो प्रशिक्षण में चूक होगा, प्रशिक्षण में कमी रह जाएगी, जवान पूरी तरीके से जवान नहीं बन पाएगा। अगर हरेंद्र यादव जी का ये आरोप जो है सही है, तो निश्चित रूप से ये जो है निंदनीय है, और इसकी हम लोग निंदा करते हैं, पूरा देश इसका निंदा करता है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, सैनिकों के प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ मसला है, और इन सैनिकों को भी साहब सम्मान से जीने का अधिकार है, और क्योंकि ये देश की रक्षा के लिए जो है अपना जान गंवा देते हैं। मैं चाहता हूं इस मामले पर निष्पक्षता के साथ जांच हो, और अपने माननीय जो है अपने महामहिम राष्ट्रपति जी से भी निवेदन करता हूं कि इस मामले पर निष्पक्ष होकर जांच करें।